ठीक है, इसे कर रहे थे हम। तीसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो टेक्निकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। ठीक है, और अगर उसको टेक्निकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव है प्रोसेस को इम्प्रूव करना, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है मैन पावर की ट्रेनिंग करवाना ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सकें। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। अब वो इन तीन ऑप्शंस को कैसे चूज करेगा, राइट? देखो बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हो। मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई थी कि प्रोडक्ट इनोवेशन तब किया जाता है जब आप ऐसी इंडस्ट्री में होते हैं जहां पर जो सेलर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, फ्यू सेलर्स, 3 4 या 5 6 सेलर्स, ओलिगोपोली जैसा केस मान लो। ठीक है, वहीं पर इस टाइप की चीजों को किया जाता है कि प्रोडक्ट इनोवेशन करके R&D पर एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि वहां क्या होता है, गिने चुने लोग हैं तो एकदम से प्रोडक्ट में इनोवेशन ला करके कंपटीटर जो है आपसे ऊपर बेचना शुरू कर देता है और उसका बिकता और आपकी डिमांड घट जाती है और आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर कंपटीटर से बेहतर करना है तो आपको भी R&D करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी को प्रोडक्ट इनोवेशन कहते हैं। तो ये वहीं पर यूज होती हैं जहाँ पे कंपनीज कम होती हैं। दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें कि कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप कर रहे हो वो चेंज मांग रही है, राइट? तो उसी समय आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात सोचते हैं। अदरवाइज एक बात का ध्यान रखिए, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना भी काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कर्व जो आउटपुट होता है ना वो बढ़ेगा बिल्कुल पैरेलली बढ़ जाता है एकदम से। जैसे 60 आउटपुट है तुरंत 120 आ जाएगा उसी रिसोर्सेज पे। इसको इनोवेशन कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। उतनी मैन पावर पे, उतनी मटेरियल पे आपका जो आउटपुट 60 आ रहा था वो 120 आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज हमसे ऊपर क्यों हैं? बिकॉज वो इस वाली स्ट्रेटेजी पर काम करती हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर। इंडिया अभी इस पर धीरे धीरे वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ जिस चीज पर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी दी जाती है वो है टेक्निकल एफिशिएंसी। हम या तो भाई अपनी लेबर, क्योंकि देखिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आदमी को सबसे पहले रोजगार देना है, तो मैन पावर की ट्रेनिंग करा करके, क्योंकि मैन पावर को ये तो है नहीं कि भाई तुम घर बैठ जाओ, उसको नौकरी देनी है, तो उसकी ट्रेनिंग कराकर वो किसी भी तरीके से उतना ही काम कम समय में कम कॉस्ट पे कर दे, तो उसे एफिशिएंसी कहते हैं। उतना ही काम कम समय में कम कॉस्ट पे कर दे, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। ये एफिशिएंसी ट्रेनिंग से आती है। या जो प्रोसेस आपका चल रहा है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसी भी चीज को बनाने का एक प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री में आप अच्छे से समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स टू मैन्युफैक्चर ए थिंग, ए प्रोडक्ट एज ए प्रोसेस। इट इज गोइंग थ्रू ए डिफरेंट मशीन्स एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट मशीन यू आर गेटिंग ए फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो वो जो मशीन से जो होकर जा रहा है, अभी हम प्रोडक्शन प्लानिंग भी पढ़ेंगे इसी में आगे, कल का टॉपिक हो सकता है वो, कल प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ेंगे। सो वो जो पूरा प्रोसेस है जिससे वो मशीन से निकल कर आ रहा है प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोसेस। उसको भाई इंप्रूव करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंसल्टेंट्स वगैरह से पूछा जाता है कि कैसे हम इस प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो टेक्निकल एफिशिएंसी वहां पर होती है जहां पर प्लेयर्स बहुत सारे हैं। और इंडिया में जो बिजनेस हम लोगों के हैं, जैसे मैं अपने केस की बात बता लूं, अपने सपोज कॉलेजेस की बात कह लूं, हमारा भी एक बिजनेस है। हम आखिरी वाले ऑप्शन पे आते हैं, टेक्निकल एफिशिएंसी। देखो क्यों आते हैं, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में हैं ना, तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आप लोग हो, यू आर आवर आउटपुट, यू स्टूडेंट्स आर आवर आउटपुट, यू आर नॉट ए प्रोडक्ट। एक्चुअली प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट। तो इसमें हम टेक्निकल एफिशिएंसी से ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हैं ना। तो हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है कि हम R&D कोई कर रहे हैं भाई प्रोडक्ट को इनोवेट करने की। प्लेयर्स क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लेयर्स कोई ये तो है नहीं 4 5 प्लेयर्स, 800 तो यूपी में, इंडिया में जाओगे तो 3000 प्लेयर्स हैं। तो उन सब 3000 जब प्लेयर्स हो गए तो यू कैन नॉट हैव एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय प्रोडक्ट इनोवेशन, यू कैन नॉट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यू ओनली हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू टेक्निकल एफिशिएंसी। और वही हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग कराते हैं हम लोगों की, FDP प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारी फैकल्टी को डेवलप किया जाता है, मैन पावर ट्रेनिंग हो गई। प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए डे टू डे एम्फोसिस दी जाती है। डॉक्टर सर के मैसेज आते हैं कि भाई इस तरह से टाइम, इस तरह से काम करो, इतने टाइम में से पूरा कर लो, इतनी कॉस्ट पे से पूरा कर लो। दैट इज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। टीचिंग को इस तरह से बनाओ कि बच्चे के समझ में आए, दैट इज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो हमारा जो जोर होता है वो तीसरे वाले पॉइंट पे होता है।
ठीक है, अब तुम्हारी मैं बात कहूँ, सपोज तुम जा रहे हो टाटा मोटर्स में, तुम में से कुछ जाएंगे, मैकेनिकल वाले जाएंगे, ठीक है, या ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ये सपोज चले जाते हैं सीमेंस में या मोबाइल की किसी कंपनी में। तो आपको पता है वहाँ प्लेयर्स बहुत सारे तो है नहीं, 5-6 प्लेयर्स हैं जो उन मोबाइल्स को बनाते हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रिनोन नेशनल प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो वहां पर तुम इन ऊपर वाली स्ट्रेटेजीज पे आओगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी जो कंपनी है वो इन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, प्रोडक्ट इनोवेशन पर। मोबाइल की रोज टेक्नोलॉजी बदलती है, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर वो ध्यान देगी। कैप अगर टाटा मोटर्स में जा रहे हो तो तुरंत आप देखोगे कि नई टाइप की कैपिटल जर्मनी से एकदम आई है साहब, वो जो है ट्रक जो है बहुत ही मजबूत वाले बना रही है जिसमें स्पेशल टाइप का इनोवेशन है। तो वो कैपिटल जो आपने इनोवेट की, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसे हमेशा मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा, अगर वो टाटा जैसी किसी कंपनी में गया, ठीक है, फोर्ड में गया, हिंडई में गया, तो दे विल सी दैट दे हैव ए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बट अगर आप हमारी साथ आ रहे हो, टीचिंग लाइन में आ रहे हो, तो आप नोट करोगे हमारे एम्फेसिस इस वाले को दिया जाता है, तीसरे वाले को, टेक्निकल एफिशिएंसी। सो इन तीनों में स्ट्रेटेजी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस इंडस्ट्री में हो। उस बेसिस पर एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है कि इन तीनों में उसको क्या सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है, या टेक्निकल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, राइट। सो ही विल चूज वन ऑफ देम, दैट इज स्ट्रेटेजिक।